हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैपेसिटर क्वेश्चन सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है, एक सर्किट गिवन है, उसमें 4 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, एक बैटरी है, एक स्विच है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट चार्ज फ्लो थ्रू द स्विच एस व्हेन इट इज क्लोज्ड। स्विच को जब हम क्लोज करते हैं तो स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। अब ऐसे क्वेश्चन कैसे करें? तो क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। जब ये शुरू में स्विच ओपन है तो हमें साफ दिख रहा है कि 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर हैं वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से 3 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड ये भी आपस में किसमें है? सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो हम ये जानते हैं कि सीरीज में जो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं उन पे चार्ज सेम होता है। कैसे? जैसे मान लो इस ऊपर वाले कैपेसिटर में इस पर मैं प्लस क्यू चार्ज मान लूँ, इस पे क्या होगा? माइनस क्यू। इसी तरीके से इस 4 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होगा और सेकंड प्लेट पे क्या होगा? माइनस क्यू चार्ज। क्लियर? तो 3 माइक्रोफेरेड की इस सेकंड प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, 4 माइक्रोफेरेड की फर्स्ट प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है। तो इन दोनों कैपेसिटर पर, दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। माइनस क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ये कब की बात कर रहे हैं अपन? जब ये स्विच ओपन है, व्हेन स्विच इज ओपन, व्हेन स्विच एस इज ओपन। तो जब स्विच ये ओपन है तब इन दोनों कैपेसिटर की, इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज कितना है बच्चों? 0 है। क्लियर? अब हम स्विच को क्लोज करेंगे। तो ये हमने स्विच को क्या कर दिया बच्चों? क्लोज कर दिया। अब बच्चों स्विच को क्लोज करने के बाद क्या स्थिति दिख रही है कि ये दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में हो चुके हैं। अब 3 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड आपस में सीरीज में नहीं है। अब 3 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड आपस में पैरेलल में है, 4 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड भी आपस में पैरेलल में है। देन ये आपस में क्या है? सीरीज में है। ठीक है? तो अब इन दोनों के पैरेलल में होने के कारण इन पर चार्जेस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे बच्चों। ठीक है? तो अब हम ये मान लेते हैं आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड, जब स्विच को क्लोज करेंगे तब इस 3 माइक्रोफेरेड पे चार्ज कितना आ गया? सपोज करो इस पर Q1 आ गया, इस पर प्लस Q1, इस पर माइनस Q1, और इस पर कितना आ गया? Q2 आ गया। ठीक है? अब इन दोनों पर चार्ज सेम नहीं होगा क्योंकि ये सीरीज में नहीं रहे। तो इन दोनों प्लेट्स पे टोटल चार्ज कितना हुआ? इन दोनों प्लेट्स की बात कर रहे हैं अपन। इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना हो गया? माइनस Q1 प्लस Q2। ठीक है? इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज कितना हो गया? माइनस Q1 प्लस Q2। देखो, जब स्विच ओपन था तब इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना था? 0। कितना था? 0। अब जब स्विच को क्लोज कर दिया तो इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना हो गया? माइनस Q1 प्लस Q2। इसका मतलब ये चार्ज कहाँ से आया होगा? इधर से कहीं आया होगा, नीचे से। ये जो चार्ज है इस स्विच के थ्रू ऊपर गया होगा और इन दोनों प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। दोबारा सुनो, स्विच जब ओपन था तो इन दोनों प्लेट्स पर चार्ज 0 था। स्विच जब क्लोज किया तो इन दोनों प्लेट्स पर कुछ चार्ज आया। कहाँ से आया होगा? नीचे से आया होगा, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे? स्विच को क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट्स पर कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है? तो अब इन दोनों कैपेसिटर्स पे चार्ज कैसे निकालें? वो सीधा सा तरीका है। ये दोनों क्या है? पैरेलल में है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3 एंड 3 कितना हो गया? 6। यहां अलग से बना देते हैं अपन। ये हो गया अपना 6 माइक्रोफेरेड, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? 8 एंड 4 12। पैरेलल में तो सीधा सीधा जोड़ते हैं बच्चों, 8 प्लस 4 12 माइक्रोफेरेड। ठीक है? ये दोनों एंड से अपने पास A एंड B। क्लियर? अब
टोटल कितना वोल्टेज अप्लाई किया है अपन ने, 9 वोल्ट। तो इस कैपेसिटर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा जरा सोचो। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सामने देख लें। हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसका मतलब V किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/c के प्रोपोर्शनल होगा, बिकॉज Q इज कांस्टेंट या सेम। ठीक है, इन दोनों पर चार्ज सेम है तो इन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में आएगा। तो मान लेता हूं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका कितना है V2। तो V1 और V2 जो है बच्चों किस रेशियो में आएगा, इनके कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में। 1/6 इज टू 1/12। सिंपल रेशियो क्या हो गया इसका, 2:1। ठीक है, देन V1 की वैल्यू क्या हो गई, मतलब 9 वोल्ट को हमें 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हो गया 2/3 × 9, ये हो गया अपना 6 वोल्ट। देन V2 कितना हो गया, 1/3 × 9 कितना हो गया बच्चों, ये 3 वोल्ट। इसका मतलब 6 माइक्रोफेरेड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 6 वोल्ट। ये आ गया अपना 6 वोल्ट। ये कितना आ गया बच्चों, 3 वोल्ट। इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। देखो बीच में देखा जाए तो वैसे S है, तो मैं S नाम दे देता हूँ इसको। ठीक है, ये A, ये S, ये B। तो A और S के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। और S और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3 वोल्ट। S और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 3 वोल्ट। करना क्या चाहते हैं अपन, जब हम स्विच क्लोज करेंगे तो इन दोनों कैपेसिटर पे कितना कितना चार्ज होगा वही तो निकालना चाहते हैं, मतलब Q1 और Q2 निकालना चाहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 3 माइक्रोफेरेड के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, 4 माइक्रोफेरेड के एंड्स पर क्या निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब Q1 और Q2 आसानी से निकाल लो। तो Q1 क्या होगा बच्चों, Q1 क्या है, इस कैपेसिटर का चार्ज Q इज इक्वल टू C × V। C कितना है इसका 3, V कितना है 6। तो 3 × 6 कितना हो गया बच्चों, 18 माइक्रोकूलाम। और Q2 कितना हो गया, Q2 क्या है, इस कैपेसिटर की प्लेट्स का चार्ज। तो ये हो गया C × V, 4 × 3। 4 × 3 कितना हो गया, 12 माइक्रोकूलाम चार्ज। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर देखो, आफ्टर स्विच S इज क्लोज्ड टोटल चार्ज माइनस Q1 तो माइनस का, मतलब -18 प्लस Q2 किसका है बच्चों, प्लस का। तो कितना आया, -6 माइक्रोकूलाम। तो इतना चार्ज बच्चों इस स्विच के थ्रू पास होगा। -6 आने का मतलब क्या है कि इन दोनों प्लेट्स से टोटल 6 माइक्रोकूलाम इधर से उठ के इधर चला जाएगा, इन प्लेट्स पे आ जाएगा। ये क्वेश्चन अपन इधर से भी कर सकते थे। -6 माइक्रोकूलाम आने का मतलब क्या है, इन दोनों प्लेट्स से 6 माइक्रोकूलाम चार्ज इधर से इधर ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने का सीधा सा तरीका क्या है बच्चों, कि स्विच को क्लोज करने से पहले इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकाल लो, जो कि 0 रहेगा क्योंकि वो सीरीज में है। और स्विच को क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकाल लो। ठीक है, तो बाद में जो दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज होगा -Q1 + Q2, वही चार्ज इस स्विच से क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, वो चार्ज निकालने के लिए पहले हमको इन कैपेसिटर के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ा। वो कैसे निकाला हमने, इन दोनों को पहले पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर लिया। इनके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल का रेशियो निकालकर हमने दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने पर चार्ज आ गए, वो चार्ज को हमने ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से करते हैं। तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं बच्चों। हमारे पास सर्किट गिवन है, क्वेश्चन वही है,
कैलकुलेट चार्जेस फ्लो थ्रू स्विचेस व्हेन S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली। दो स्विच हैं, दोनों को एक साथ हमने क्लोज किया, तो इन स्विचेस के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। सेकंड क्वेश्चन है, केवल हम ओनली S1 इज क्लोज्ड, केवल S1 को ही क्लोज करें तो कितना चार्ज फ्लो करेगा S1 से, और ओनली S2 इज क्लोज्ड, केवल S2 को ही क्लोज करें, S1 को ओपन रखें तो इसके थ्रू कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो तीनों का मेथड वही है। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे अब। S1 एंड S2 आर क्लोज साइमल्टेनियसली, दोनों को क्लोज कर दिया तो क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। हमको करना क्या है, स्विच क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से स्विच S2 क्लोज करने के बाद इन दोनों प्लेट्स का चार्ज निकालना है। स्विच क्लोज करने से पहले तो टोटल चार्ज 0 था, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज में थे। स्विच क्लोज करने के बाद के चार्ज अपन निकाल रहे हैं। तो स्विच क्लोज करने के बाद ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो अपन इनका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। देखो यहाँ डायग्राम बना लेते हैं, ये A पॉइंट, ये S1 पॉइंट मान लेता हूँ मैं, ये S2 पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, A और S1 के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो गई पैरेलल में, 1 + 2 3, तो ये हो गया 3 माइक्रोफैरड। S1 और S2 के बीच में इक्विवेलेंट कितनी हो गई, वो भी 3 हो गई, 3 माइक्रोफैरड। और S2 और B के बीच में इक्विवेलेंट कितनी हो गई, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, हमको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, उनके लिए कर रहे हैं। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है अपने पास, 7 वोल्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के रेशो में। रेसिप्रोकल का रेशो चाहिए अपने को, तो 1/3 = 1/3 = 1/2। सिंपल रेशो निकालने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, इनका एलसीएम 6 आएगा, तो ये हो जाएगा 2:2:3, ये इसका सिंपल रेशो। तो हमें 7 वोल्ट को 2:2:3 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो 7 दिख रहा है बच्चों, 2 और 2 4 और 3 7, मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1 वो कितना आएगा, 2 वोल्ट। यहाँ पे V2 मान लेते हैं कितना आएगा, 2 वोल्ट, और यहाँ V3 कितना आएगा, 3 वोल्ट। ठीक है, तो A और S1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 2 वोल्ट। A और S1 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, S1 और S2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी 2 वोल्ट, और S2 और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब हमको क्या करना है, इस प्लेट का चार्ज निकालना है, मीन्स इस कैपेसिटर का चार्ज निकालना है। तो इस कैपेसिटर का चार्ज कैसे निकालें, C × V, 1 × 2 कितना हो गया बच्चों, 2 माइक्रोकुलाम। तो इस प्लेट पे +2 माइक्रोकुलाम, इस प्लेट पर -2 माइक्रोकुलाम। ऐसे ही इस कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज निकाल लो, C × V, 2 × 2 +4 माइक्रोकुलाम, इस पर -4 माइक्रोकुलाम। ऐसे ही इस कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज निकाल लो, Q = C × V, 1 × 3 कितना हो गया, +3 माइक्रोकुलाम, -3 माइक्रोकुलाम। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों प्लेट्स का टोटल चार्ज देखो, -2 और +4 कितना हो गया, +2। इन दोनों प्लेट्स पर टोटल चार्ज कितना आया, +2 माइक्रोकुलाम। पहले कितना था, 0, अब कितना है, +2 माइक्रोकुलाम, मतलब इधर से कितना चला होगा, +2 माइक्रोकुलाम चला होगा। तो S1 से पास होने वाला चार्ज कितना आ गया, +2 माइक्रोकुलाम। क्लियर। S2 से पास होने वाले के लिए इन दोनों प्लेट्स का चार्ज देखो, -4 इसका, +3 इसका, तो -1 माइक्रोकुलाम। टोटल कितना हो गया, -1 माइक्रोकुलाम। तो इस स्विच से -1 माइक्रोकुलाम चला होगा, या यूं कहें कि +1 माइक्रोकुलाम नीचे गया होगा। ठीक है, अपना मैग्नीट्यूड में आंसर रहता है, 2 माइक्रोकुलाम चार्ज फ्लो कर रहा है, प्लस माइनस ये बता रहा है कि किधर से किधर फ्लो करेगा। +2 माइक्रोकुलाम का मतलब है इधर से 2 माइक्रोकुलाम ऊपर गया है, -1 माइक्रोकुलाम का मतलब है 1 माइक्रोकुलाम इधर से नीचे गया है।
क्लियर? तो इस तरीके से हम स्विच को क्लोज करने के बाद में जो फ्लो चार्ज है वो आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। उसके लिए क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करने पर जो पैरेलल में है उनका इक्विवेलेंट निकाल कर उन पर पोटेंशियल डिफरेंस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के बाद कैपेसिटर के चार्ज निकाल लेते हैं और फिर ये दो प्लेट्स हैं उनका टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। क्लियर? अब बाकी के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपको करने हैं बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। सेकंड क्वेश्चन में केवल S1 को क्लोज करना है, इसको कुछ नहीं करना है। इसका मतलब इन दोनों को पहले सीरीज में कनेक्ट कर लेना, इन दोनों को भी सीरीज में कनेक्ट कर लेना, फिर जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसी तरीके से सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में S2 को क्लोज करना है, उस केस में S1 ओपन रहेगा। इसका मतलब इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेना, इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लेना और वापस पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? तो विश यू ऑल द बेस्ट।